एक अपने को युवराज बन रहे हैं, जिनका बाप पलदारी करता था, युवराज बन रहे हैं और अपने लोगों से फेसबुक पर गारागारी करवा रहे हैं। तो ईमान सिंह के औलाद लोग से मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम लोग लड़े कब? केवल तो गाली ही दोगे। लड़े कब? जिस समय लड़ने का समय आया उस समय तो तुम लोग जोधा को अकबर के पास पहुंचा दिए। उस दिन तुम लोग की ताकत कहाँ थी? और तुम लोग कह रहे हो और उल्टा सीधा हमको बोल रहे हो और हमारा इतिहास बता रहे हो और कह रहे हो कि आज जिनका नाम लेके तुम कह रहे हो कि नेताजी का नाम लेके हम कमा रहे हैं। तो नेताजी कौन थे? नेताजी पॉकेट मार थे। पवनाथ सिंह पॉकेट मार थे। सबसे पहला केस पॉकेटमारी का पवनाथ सिंह पर हुआ था और पॉकेटमारी के केस में उछल गए थे। जिस रउआ लोग के ताकत के झुके ना देम। अब विधवा विलाप तो उ लोग करता, ते तरह तरह के बाद हमारे गार्जियन के कहता अरे अपने विकास के काम करा, हमनी के नाम लेके का चिल्लाता रह, उतना ही बढ़ता रहो औकात रह गइल बा। अपन काम बतावा ना कि का कइले बारा, नाम लेके चिल्ला के नेता बने चल रहा, काम करके नेता बना। सावन की राजनीति में कितनी गर्मी है, इन दो बयानों से आपको पता लग गया होगा। युवराज सुधीर सिंह अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से जब विरोधियों पर हमला किए तो उसके बाद मुन्ना ठाकुर के बयान सामने आ गए। भले ही बयान युवराज सुधीर सिंह ने दिया था, लेकिन मुन्ना ठाकुर के निशाने पर युवराज सुधीर सिंह के साथ साथ प्रभुनाथ सिंह भी थे। आखिर प्रभुनाथ सिंह पर क्यों इतने हमले हो रहे हैं? राजनीतिक बयानों में क्यों सावन के राजनेता उन्हें लपेटे में ले रहे हैं? आज इसके पीछे का जो असली सच है मैं उजागर करूंगा, लेकिन उससे पहले द देसी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश तिवारी है। देखिए, जो ये बयान चल रहे हैं सावन में और जिन बयानों से सावन की राजनीति में गर्मी है वो वैसे ही नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सावन में अगर चुनाव लड़ना है तो फिर कहीं ना कहीं से प्रभुनाथ सिंह से मुकाबला तो होगा ही, क्योंकि सावन की राजनीति की एक धुरी आज भी प्रभुनाथ सिंह है। अब देखिए, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई विरासत की है। जो राजनीतिक विरासत प्रभुनाथ सिंह ने सारण में बनाया है, उस राजनीतिक विरासत को चुनौती मिल रही थी। जरा वो बयान क्या था, सुन लीजिए। विधानसभा में इसलिए आए हुए हैं ना कि जो वर्चस्व है ना उसको तोड़ने के लिए हम आए हुए हैं। हम ही उस वर्चस्व को तोड़ सकते हैं। आज तक उन लोग का वर्चस्व हम ही तोड़ते हुए आए हैं। हाँ, हम गोवा अगर लेके हजारीबाग नहीं जाते तो उन लोग को सजा नहीं होता। डर के हमारे कोई गोवा नहीं जा रहा था, हम ही गोवा ही ले जाकर वहाँ करवाए। इस चुनाव में पता चल जाएगा कि कोई सीट आ रहा है। अब रहा ना कोई रोवा ना रहा, एक भी सीट उनके परिवार में जा नहीं रहा। अब इस बयान के बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों में रोष जगा। प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने भी कई बयान दिए। युवराज सुधीर सिंह नाम तो नहीं लिए किसी का, लेकिन इशारों इशारों में अपने सभी विरोधियों को एक संदेश दे दिया और संदेश देकर ये कहा कि किसी भी कीमत पर सारण की राजनीति में वही होगा जो वे लोग चाहेंगे। अब सुधीर सिंह ने क्या कहा, जरा एक बार वो भी देख लीजिए। सांप के मंत्र रखे वाला बिछुओं के मंत्र रखेला। गोजर ना ही सन, हमनी के गेहूं नहीं सन। लोहरा के ठुक ठाक सोनाया के ठुक ठाक लोहरा के ठा। डराए वाला बात ना होके के चाहिए। मन करी जहां मन करी, कैन यू प्लीज टेलीफोनिक संपर्क करें हमसे और प्रशासन से आदेश ले लेंगे कि मैं मिलना चाहता हूं आपसे। सुधीर सिंह के बयानों के बाद सावन की राजनीति में और गर्मी बढ़ी और ये मामला और आगे बढ़ा। राजनीति में विरोध होता है, राजनीति में एक दूसरे पर हमले भी होते हैं, लेकिन जब ये हमले व्यक्तिगत तौर पर सामने आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई न कोई बात है, कोई न कोई ऐसा मामला है जिससे व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। अब मुन्ना ठाकुर जब
फिर से बोले, तो ऐसा बोले, क्या बोले आप सुन। हमसे पूछा गया था कि पवनाथ सिंह के रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं, तो हम तो यही ना बोले थे कि सरकार छोड़ती कब है, जब साजा फूट जाता है तो बोर्ड बैठता है, बोर्ड के बाद उनको छोड़ा जाता है। तो उनका तो अभी 8 साल सजा हुआ, 14 साल काटेंगे, उसके बाद सरकार छोड़ेगी। तो तब वोट बैंक के लिए उल्टा सीधा लोग निकाल रहा है, और उसी में हम इस बयान दे दिए तो फेसबुक पर हमको सुधीर सिंह अपने लोगों से गालागाली करवा रहा है, इसलिए हमको आगे कहना पड़ा। तो फेसबुक पर किसी के माँ बहन के गाली करवाइएगा तो पलटवा रखिएगा ना। यही सुधीर सिंह है, खेसारी यादव को बोले थे, पूरा बिहार भर का यादव उनको गाली दिया। अमरजीत कुशवाहा को बोले थे, पूरा कुशवाहा समाज उनको माँ बहन किया। बुलबुल मिश्रा को बोले थे, पूरा ब्राह्मण समाज उनको माँ गाली किया। उनका तो यही काम है कि किसी को बोल दीजिए, पूरे खानदान को माँ बहन करवाइए। क्या कर लिए पूरे जादव, जब उनका माँ बहन किया था खेसारी यादव प्रकलन में, तो अमरजीत कुशवाहा तो सब कर्म उनका कर दिया। मुन्ना ठाकुर के इस बयान के बाद सारण के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आखिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी। बयानों में जो ये बातें हो रही है वो कहां तक जाएगी, बनियापुर के राजनीतिक जमीन पर जो लड़ाई है वो कहां तक जाएगी। अब देखिए, इस बयान के बाद मुन्ना ठाकुर चर्चा में है, कांग्रेस के वे नेता हैं, बनियापुर से टिकट चाहते हैं। आरजेडी की यहाँ पे दावेदारी आरजेडी की भी है, कांग्रेस की भी है। तो अब देखना यह है कि बनियापुर की जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें नए प्लेयर के रूप में मुन्ना ठाकुर भी अब सामने आ गए। वैसे यहाँ से दावेदारी तारकेश्वर सिंह का था, जो पूर्व विधायक है अशोक सिंह उनके बेटे का था। यहाँ से दावेदारी पुष्पा सिंह भी कर रही थी। तो कई दावेदार थे, रितेश सिंह यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, यहाँ से और भी दावेदार हैं जो एनडीए खेमा के हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह के जो विरोध में थे उनमें से ये कुछ नाम आपके सामने मैंने बताया। इनकी दावेदारी है कि इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह या उनके परिवार का जो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगा उसको मात दे देंगे। अब इसीलिए ये बयानबाजियां चल रही है, और जब बयानबाजियां हो रही हैं तो सुधीर सिंह जो अक्सर बोलते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने आकर बोला, और उसके बाद इस तरह का बवाल मचा हुआ है सारण की राजनीति में। अब देखिए, मुन्ना ठाकुर अकेले नहीं है जो प्रभुनाथ सिंह परिवार पर हमला करते हैं। प्रभुनाथ सिंह परिवार पर हमला करने वालों में मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव भी हैं। सत्येंद्र यादव प्रभुनाथ सिंह परिवार पर लगातार हमला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मांझी की धरती पर अगर वो आएंगे तो उन्हें चित कर देंगे। उनका कहने का औचित्य यही है। अब मांझी की धरती पर कौन चुनाव लड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि इस सीट से बीजेपी की भी दावेदारी है और यहाँ से राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह वो भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रणधीर सिंह भी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आरजेडी में खुद सुधांशु रंजन पांडे जो महागठबंधन के टीम का है, उधर से वो दावेदारी कर रहे हैं। तो आखिर मांझी में कौन चुनाव लड़ेगा पहले तो ये तय हो जाएगा, उसके बाद कोई मामला बनेगा। लेकिन सत्येंद्र यादव सीधे सीधे प्रभुनाथ सिंह परिवार पर हमला कर रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या कहा था ये सुन लीजिए। 250 से 300 माँ बहनों के मांग के सिंदूर धोने वाला परिवार अगर नीतीश और मोदी के सह पर मांझी को जनता को धमकी देता है कि जो हालात हमने मशरक और बनियापुर में बनाया वो हालात हम मांझी में बनाएंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक सत्येंद्र यादव इस धरती पर, मांझी की धरती पर जिंदा है, बिहार के कोई गुंडा मवाली के यहाँ चलने वाला नहीं है। मांझी राम बहादुर सिंह, उद्धन प्रसाद यादव और पंडित गिरीश तिवारी का क्षेत्र है। यहाँ शांति और सद्भाव के साथ विकास होता है। कोई किसी पर जुल्म और जाति नहीं करेगा। गुंडा मवाली को इस क्षेत्र के अंदर चलने वाला नहीं है। मांझी में मांझी के लोग निर्वाचित होंगे और जो भी सामंती शक्तियां सर उठाएगी, मैं अपने बूथ से उसको कुचल देने का काम करूंगा। अब देखिए, जब सत्येंद्र यादव ने कहा, जब मुन्ना ठाकुर ने कहा, तो सुधीर सिंह कहाँ रुकने वाले। सुधीर सिंह जो फेसबुक लाइव पर आकर
बोले उसमें सबका उन्होंने जवाब दिया। देखिए, ये 6 महीना से सब लोग फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, इलेक्शन आ गया है तो ये फिर 4.5 साल नहीं बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बात मैं 10 साल से कह रहा हूँ। इन लोगों से काम के ब्यौरा लीजिए, क्षेत्र के जिस हिस्से में जाते हैं, अगर इन्होंने काम नहीं किया है तो सर ये किसी भी दल से हो, मैं नहीं कहता हूं मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, अगर ये किसी भी दल से हैं तो इनका जमकर विरोध कीजिए कि दोबारा ये सदन में ना पहुंचे। काम का ब्यौरा लीजिए, काम किए हैं कि नहीं। अगर ये काम किए हैं तो जमकर इनको मतदान कीजिए, दोबारा इनको विधायक बनाइए, दोबारा इनको सांसद बनाइए, अगर काम किए हैं तो। लेकिन किसी का बुराई करके अगर ये समाज में आपसी भाईचारा को तोड़कर अगर ये विधायक एमपी बनते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं, ये विधायक नहीं है, ये विनाश का कारण बन रहे हैं। और इसी चुनौती के बाद जो प्रभुनाथ सिंह परिवार के विरोधी कह लीजिए राजनीतिक रूप से, वो लोग अब सक्रिय हो गए हैं और वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। और इन हमलों से सारण की राजनीति का माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। अब कुछ लोगों का कहना है कि सारण की राजनीति में जातीय रंग देने का प्रयास चल रहा है, एनडीए के वोटरों को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। क्या हो रहा है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और इसका असर क्या होगा ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि प्रभुनाथ सिंह आज भी न सिर्फ अपने पार्टी के लिए वोट जुटाते हैं बल्कि विपक्षियों के लिए भी एक वोट का साधन है, क्योंकि जब जब उन पर जो हमला करता है तो प्रभुनाथ सिंह के विरोध के जितने भी वोट हैं उनके पक्ष में गोलबंद होते हैं। तो आज भी ये कहा जाए कि सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में और प्रभुनाथ सिंह के विपक्ष में लड़ाई होती है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि सारण की राजनीति में यही चल रहा है। कुछ लोग प्रभुनाथ सिंह के पक्ष में खड़े हैं और कुछ लोग प्रभुनाथ सिंह के विपक्ष में खड़े हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है प्रभुनाथ सिंह के समर्थन में और प्रभुनाथ सिंह के विरोध में। तो अब देखिए सारण की राजनीति की जो ये गर्मी है वो और कितना तेज होती है, उसका आंच कहां तक जाता है ये आने वाले समय में पता चले। आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या सारण में जो राजनीतिक लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें प्रभुनाथ सिंह के समर्थक जीत जाएंगे, प्रभुनाथ सिंह जीत जाएंगे, या फिर जो विरोधी कह रहे हैं वे हावी रहेंगे? क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको भी इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि ये लड़ाई आखिर कहां तक बढ़ती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।